नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। ये यूट्यूब चैनल मेरी कविताओं का चैनल है। इस पर हम कविताएं कहते हैं। ये कविताएं प्रेम पर आधारित होती हैं और मेरे अनुभवों पर, मेरी अपेक्षाओं पर, मेरी इच्छाओं पर, मेरे सपनों पर, मेरी उम्मीदों पर आधारित होती हैं। अ, इस यूट्यूब चैनल का जो आधार है, जो लक्ष्य है, वो एक छोटा-सा प्रयास है समाज में संवादहीनता को कम करने का, अंततोगत्वा समाप्त करने का। प्रायः ये देखते हैं कि लोग एक-दूसरे से अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं करते। वो अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला उनकी भावनाओं को स्वतः ही समझ जाए, बिना उसके व्यक्त किए। वो संभव नहीं होता अक्सर। अ, वो इसलिए भी संभव नहीं होता कि सबके मन में वही भावना है कि सामने वाला मेरी बात समझे। हम क्यों किसी की बात समझें? हम क्यों अपनी बात किसी से कहें? हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात खुद ब खुद समझ ली जाए। वो संभव नहीं हो पाता। फिर इस चैनल का एक ये भी मकसद है कि प्रेम की अभिव्यक्ति पर बल दिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रेम जितना व्यक्त किया जाने के योग्य है, उतना व्यक्त किया जाए। धीरे-धीरे किसी संबंध में हम एक-दूसरे की तारीफ़ करना बंद कर देते हैं, हम तारीफ़ सुनकर खुश होना कम कर देते हैं और एक नीरसता-सी, एक अंतर-सा आ जाता है जो बढ़ता चला जाता है समय के साथ। ये अ, ये चलन पहले इतना नहीं था। पहले ये नीरसता आने में, ये समस्या पैदा होने में दशकों लग जाते थे। पर अब तो महीनों में ही ये हो जाता है। As soon as someone says a so-called "I love you" and the other one accepts it, from that very moment, there begins a chain of events where the other one gets started taken for granted. और ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली जो चीज़ है, ये धीरे-धीरे प्रेम के माधुर्य को, उसके सौंदर्य को, उसकी मिठास को ख़त्म कर देती है। आपको लगता है कि ये जो हमें मिल रहा है, ये कोई असीम अकूत चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और इस पे मेरा अधिकार है, अकारण ही मेरा अधिकार है। तो हाँ, वो अकारण वाला प्रेम भी होता है, पर अगर आप एक संबंध में हैं, तो ऐसे एक तरफ़ा प्रेम के तब भी होने का क्या औचित्य है? फ़िलहाल मेरे चैनल का ये प्रयास है कि आप अपनी बातें उन तक पहुँचा पाएँ जिन तक पहुँचाने में आपको संकोच होता है, आपको लगता है कि शब्दों की कमी है, आपको लगता है कि लहज़ा पता नहीं कैसा होगा या सामने वाले की प्रतिक्रिया पता नहीं कैसी होगी। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इट्स द सेम एज़ माय कॉलिंग नंबर 9335965008 या मेरी ईमेल आईडी पर SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA, इस पर आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं। हम ये इस कहानी पर जैसा आप चाहेंगे, जो भी आपकी प्राथमिकता हो, इस पर एक कविता लिख सकते हैं या यूँ ही बात कर सकते हैं और उसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। आप उस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। इस तरह से मेरी समझ से उस संवादहीनता में कुछ कमी आएगी। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। आज की कविता की बात करते हैं। आज की कविता में कवि या प्रेमी या हम अपनी उस भावना को व्यक्त करता है जहाँ पर अ,
उसका मन भर सा गया है इंतज़ार कर कर के कि कोई आए और बस रह जाए। कोई आए और कुछ सपने देखे, कुछ दिखाए और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाए। इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। अब कभी ना कभी तो इससे ऊबना है ही। कोई अच्छी चीज़ से एक बार नहीं ऊबता इंसान, पर इस तरह के घटनाक्रमों से तो ऊबना लाज़मी है। शुरू करते हैं। ग़ज़ल-ए ज़िंदगी है आधी सी, आधा सा है जहान ये, है काफ़िये की तलाश में असल की अब पहचान ये। वो काफ़िया-ए ग़ज़ल मिले तो काफ़िया हो ज़िंदगी, ये मतले हैं सवाल से पूरे जो कर पाता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह ही जाता नहीं। आ जाए कोई बस यूँ मेरे किस्से का हिस्सा बनकर, रह जाए ज़िंदगी में मेरे हिस्से का किस्सा बनकर। सब झूठ निकली कहानियाँ तसव्वुर में ही रह गईं, ज़िंदगी का ये सच अब किसी कहानी में समाता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह ही जाता नहीं। है असल कोई आशिक कहीं क्या है जानता कोई, या आशिक भी है असल कहीं ना है मानता कोई। अनजाने ही रहते रहे ताउम्र असल बस, अनजान और अनजाने में फ़र्क जताता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। एक इश्क का ये इंतज़ार उम्र भर से है, मायने तो उसके असल एक नज़र से हैं। वो एक नज़र गफलतों में ढूंढते रहे, और है नसीब ज़िद पे कि मिलाता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। आए बड़े मुसाफिरीन यहाँ ज़िंदगी में रहने, वो सफ़र पे थे नहीं लगे अलविदा जो कहने। कुछ साफ कर गए इधर जो गंदगी जमा थी, उन्हें हाल क्या है अब ख़याल सताता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। है ये इंतज़ार उसका अब भी न जाने कब तक, जो रहे ये घर बनाकर है जान इसमें जब तक। अब डर सा लगने है लगा इस लफ्ज़ अलविदा से, इस अलविदा सा दिल को और कुछ खाता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। कोई चाह लेके आए चाहत की भी कभी तो, इल्ज़ाम दे दे बेशक करूं पल भी मुलतवी तो। सिवा इश्क व चाहतों के सब चाह लेके आए, मैं दिल के अलावा कुछ और दिखाता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। मुस्कुराहटों तो कभी बाहों का हार बनकर, फ़र्ज़ी इश्क लेके आए मेहमां हज़ार बनकर। वो इश्क नहीं अपनी खला थे मजबूर पर, यूं ही कोई आशिक को वरना सताता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। ये दौर इंतज़ार का और ये इश्क इंतज़ार से, अब भर सा मन गया है अनजाने किसी प्यार से। कहते हैं इंतज़ार में मज़ा है उससे ज़्यादा, जिसे मिल ना पाया हो वो क्यों बताता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह यहीं जाता नहीं। मेरे एहसासों की ज़द में क्या बदा है इश्क पाना, मेरी बेतरह ख़लिश का कभी ख़त्म भी हो जाना।
एक नूर बार बार यूं आता भी है हमेशा, पर दर्द है कि इश्क कोई निभाता नहीं। ये इंतज़ार बार बार और अब भाता नहीं, क्यों कोई रूह बन के बस रह ही जाता नहीं। क्यों कोई रूह बन के बस रह ही जाता नहीं। क्योंकि उन्हें शायद कुछ और चाहिए। अब ये कुछ और क्या है, बस I just need to crack this one and I will be given to nirvana maybe. um, तो वो एक इच्छा जो कवि की या प्रेमी की या मेरी है, वो है बस किसी का होके रह जाना। But then the only thing I get skeptical about is, would I be reciprocated even the 5% or 10% or even a percent, to be precise? अगर उस भावना का 1% भी वापस मिलता है, जो कि ईमानदारी से कहें तो अब तक नहीं मिला, तो जीवन सफल है। मेरा ये मानना है। पर उस भावना का सर्वथा अभाव है। भाग्य है। खैर, आपको अगर मेरी कविताएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट किया कीजिए। सिर्फ लाइक करने से वो संवाद स्थापित नहीं हो पाता, और संवादहीनता के खिलाफ ही तो हमारी लड़ाई है। तो कमेंट किया करिए। आई वॉन्ट दीज वीडियोज़ टू बी इंटरैक्टिव, द कमेंट सेक्शन टू बी इंटरैक्टिव। I will certainly reply to each and every one of your comments whatsoever. और आपको कुछ पूछना है, कुछ आलोचना करनी है, कुछ समीक्षा कहनी है, तो आपका स्वागत है। आपको मेरी बातों से you need to express your disagreement, that's most welcome. We can discuss. आपको समर्थन में कुछ कहना है, आपको मेरे विचारों से आपके विचार अगर मेल खाते हैं, अच्छी बात है। आप कमेंट में अपनी बात कहिए, अपने विचार रखिए, और हम उस पर बात आगे कर सकते हैं। बाकी चैनल का पर्पस वही है। आपको अगर किसी से अपनी बात कहनी है, आप कह नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे माध्यम से आपकी बात एक प्रभावी और एक बेहतर तरीके से कही जा सकती है, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पर shrey2shukla@gmail.com पर भेज सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर 9335965008, और हम इस पर एक कविता लिखेंगे। वो कविता अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। आप उसको शेयर कर सकते हैं उनके साथ जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। Stay connected. Do comment on the video if you like it, or even if you don't like it, just express what you feel about it. Thank you.